बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट अलग अलग समय पे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के हिसाब से अलग अलग आंकड़े जब रिजर्व बैंक पेश करता है, अलग अलग विकास के आंकड़े जब आते हैं, उसके हिसाब से इक्विटी मार्केट में बदलाव होते रहता है और ये दुनिया भर में इस प्रकार से इक्विटी मार्केट चलती है। कोई बड़ा इवेंट ना भी हो तो भी इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव साधारणतः चलते रहते हैं। देखना यह रहता है कि लंबे अरसे में इक्विटी मार्केट में क्या हुआ है और आप सभी भली भांति जानते हैं, देश के लोग, देश के निवेशक जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के सफलतापूर्वक मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन से अधिक हुआ है, यानी 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप का कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। और आज भारत का जो इक्विटी मार्केट है, ये पहली बार विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो मार्केट कैप है उसमें से एक भारत बना है। उसमें हम ये भी जानते हैं भली भांति कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो PSUs लिस्टेड है मार्केट में, उसका भी जो मार्केट कैप है वो लगभग 4 गुना मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है। एक डेटा पॉइंट आपको देता हूं जिससे मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता भी बड़ा गर्व महसूस करेगी कि आज से 10 वर्ष पहले जब यूपीए की सरकार थी, जिसका नेतृत्व गांधी परिवार करता था, उस कांग्रेस यूपीए की सरकार के समय भारत का मार्केट कैप मात्र 67 लाख करोड़ था। ओनली 67 लाख करोड़ का मार्केट कैप मई 2014 में विरासत के रूप में मोदी जी को मिला। आज वो बढ़कर 6 जून यानी आज के दिन बढ़कर 415 लाख 415 लाख करोड़ भारत का मार्केट कैप है। आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बढ़त 348 लाख करोड़ की बढ़त हुई है 10 वर्ष में, ये जो पिछले 60-65 वर्षों में कुल मार्केट कैप था उससे 5 गुना से ज्यादा बढ़त सिर्फ मोदी सरकार के समय देश ने अनुभव किया है। 67 lakh crores in May 14, increase of 348 lakh crores in 10 years, and today the market cap is 415 lakh crores. ये वास्तविकता हम सबके सामने। अब इसमें गौर करने की बात है कि इसका सबसे बड़ा लाभ किसको हुआ, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि भारतीय निवेशक और उसमें भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, खुदरा निवेश जो करते हैं, उनको आज इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ है। आज वो सिर्फ बाईस्टैंडर के रूप में मार्केट बढ़ रही है दूर से नहीं देखते, आज वो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, आज वो निवेश करके उसका लाभ सीधा लेते हैं। और उसके आंकड़े भी मैं आपके समक्ष रखता हूं। जो फॉरेनर्स की होल्डिंग यूपीए के समय होती थी एफपीआई के माध्यम से,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो निवेश करते थे और उनकी जो परसेंटेज होल्डिंग थी यूपीए के समय वो 21% थी और वो घटकर आज 16% हो गई है। यानी फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट कम हुई है और भारतीय निवेशकों की मालकियत भारत की स्टॉक मार्केट में 79% से बढ़कर आज 84% हो गई। 84% आज भारतीय निवेशक मार्केट में भारतीय मालिकियत के साथ खड़े हैं। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से हम में से कई खासतौर पे छोटे निवेशक अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 2014 में मात्र 10 लाख करोड़ था। आज वो बढ़कर 5 गुना से भी अधिक हो गया है। 56 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड के माध्यम से भारतीय निवेशक, विशेषकर छोटे निवेशक, आज मार्केट में ये बढ़ती हुई मार्केट का लाभ ले रहे हैं। और ये छोटे खुदरा निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये सुनिश्चित किया कि भारत की जो आज की मलकियत है वो आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मलकियत से भी ज्यादा हो गई है। मित्रों, आज भारत के हर पिन कोड में, देश के कोने कोने में आज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स आ गए हैं और उसका लाभ आज देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। जब भारत वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जब भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की विकास के कारण मार्केट में वैल्यू क्रिएट हो रही है, उसका लाभ देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। करोड़ों निवेशक आज इक्विटी मार्केट में या तो सीधा डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के माध्यम से या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के माध्यम से या एनपीएस पेंशन फंड्स के माध्यम से या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के माध्यम से, ये अन्य अन्य तरीकों से आज भारत के छोटे निवेशक इस बढ़ती हुई मार्केट का लाभ उठा रहे हैं। और दुनिया में आज भारत की जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, इसको पूरे विश्व में आज इज्जत भी है, स्वाभिमान भी है। इसको बड़ा वेल रेगुलेटेड मार्केट माना जाता है। सेबी को कई कीर्तिमान मिले हैं विश्व में उनकी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के लिए, और उसी के कारण आज हमारी मार्केट चाइना की जो वैल्यूएशन मापदंड रहते हैं उससे भी अधिक भारत की मार्केट को मापदंड दिए जाते हैं। उन मापदंड पे भारत की मार्केट को वैल्यू दी जाती है क्योंकि लोगों को विश्वास है भारत पर, भारत की सरकार पर, भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी